सवाल, ये सवाल समझ में आया? क्या बताया कि अर्थ के सर्टेन हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब निकालते हैं तो -5.1 टू 10⁻7 किलो जूल पर केजी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो हम लोग ने कल निकाला था। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास, ये निकाला था ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन अपॉन मास, कल हम लोगों ने किया था सेकंड टॉपिक। तो उसमें जो है ना ये उसका दे रखा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो इतना है और जिस हाइट पे ये बॉडी का पोटेंशियल इतना है उस जगह पे जी हाइट पे 6.4 है, कम हो गया। तो वो अर्थ से कितने ऊंचाई पे है वो पॉइंट, उसके हाइट बताना है। अर्थ के सरफेस से कितने ऊंचाई पे है, कितनी बात सुनिए। ये जो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो निकाला था या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला था, उसके लिए हम लोगों ने जो हाइट लेते थे कहाँ से कैलकुलेट करते थे, पहले मैं थोड़ा फॉर्मूला लिखता हूँ उसको, फिर उसके बाद बताता हूँ। सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ये जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये दे रखा -5.1 टू 10⁻7 जूल पर केजी, ठीक है, जूल पर केजी। इसका फॉर्मूला जो है V इज इक्वल टू, ये V से दिखाया था हम लोगों ने, -gm अपॉन R, ये कैपिटल M था, gm अपॉन R, ठीक है ना। हम लोग निकाले थे वहाँ फॉर्मूला। ये जो R है ये हम लोगों ने लिया था, जैसे ये अर्थ का रेडियस है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये R है, मगर ये पॉइंट यहाँ से लेते हैं तो ये पूरा x है, उसमें डिनोट किया हम लोगों ने, डिराइव में x से डिनोट किया है, लेकिन इसको R से भी दिखा सकते हम लोग, ठीक है ना। स्मॉल r क्या होता है, वेरिएबल r होता है, ठीक है ना। वेरिएबल r का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस r, अर्थ का रेडियस है, प्लस इसका हाइट है, तो टोटल r तो स्मॉल r से दिखा रहे हैं क्योंकि कितना चेंज होके वो आएगा। ये r जो है सेंटर से लेके उस हाइट तक है, सेंटर से लेके इस हाइट तक हमारा, कितनी बात सुन में। आगे चले, इसका वैल्यू दे रखा हमारा -5.1 टू 10⁻7 किलो जूल, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। आगे चले, हाइट पे जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं जी घटता जाता है, तो जी के लिए क्या दे रखा, वैल्यू ऑफ जी एट सर्टेन हाइट, हाइट के हिसाब से जो जी का वैल्यू आएगा जी डैश ले लेते हैं, और ये आता है जी का वैल्यू क्या आता है हमारा, gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये r स्क्वायर लिया, इसका भी सेंटर से डिस्टेंस लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। कितनी बात में नीचे r स्क्वायर होता है, gm अपॉन r स्क्वायर होता है ना, कैपिटल R लेते थे दिखाने के अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ gm अपॉन r स्क्वायर लिखते थे। ये पहले हम लोग याद होगा gm अपॉन r स्क्वायर। तो जी का वैल्यू कहाँ पे होता था, सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ऑन द सरफेस का मतलब यहाँ पे, और यहाँ से डिस्टेंस है, ये जो कैपिटल R है ना, ये सेंटर से कंसीडर करते हैं हम लोग यहाँ तक। लेकिन अब चूंकि हाइट यहाँ पे है तो हम लोग ने स्मॉल r ले लिया, यानी इसमें कैपिटल R भी है और हाइट भी है। कितनी बात सुन में। आगे चले हम लोग। अब ये तो जी का वैल्यू हमें कितना दे रखा, 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। कितनी बात सुन में। ये जो g का वैल्यू है, अगर हम लोग इसको यानी इन दोनों को डिवाइड कर दे, 1 को 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देख लिया, मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, ये इसको इसके नीचे ही है, तो gm से gm कैंसिल हो जाएगा, और नीचे का r एक इसके नीचे का r को काट देगा, तो ये सीधा r ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, v/g डैश इज इक्वल टू r के बराबर हो जाएगा। कितनी बात समझ में, नहीं समझ में आया ना। ये जो वैल्यू था 5.1
1 to 10 to the power 7 और ये जो g का वैल्यू 6.4 ये दे रखा है इज इक्वल टू r जो है ये r प्लस एच के बराबर है, r प्लस एच, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो r हो गया ये वाला और यहाँ से यहाँ तक हाइट है h है ये वाला, तो स्मॉल जो r है वो टोटल कैपिटल R प्लस h के बराबर है ये, ठीक है ना। मैं हर तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे मतलब हर टॉपिक से करा रहा हूँ ताकि बाद में क्वेश्चन करने में आसानी रहे, ऑब्जेक्टिव करने में आसानी जाए ना। समझ में आ रहा है कुछ? तुम्हारे नाम रिकॉर्ड होगा इसमें 2 जगह, एक जगह एक और वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है उसमें है उतना, ठीक है। माइनस हाइट दिखाते हैं तो हाइट जो है माइनस ले सकते हैं, लेकिन माइनस का मतलब ये है कि हमें एनर्जी में दिखाते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है 0 से कम है, यहाँ हाइट हमें दिखाना है तो माइनस ले सकते हैं, लेकिन माइनस का मतलब ये है कि ये चूँकि वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं कि डायरेक्शन की ज़रूरी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एनर्जी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी, वो तो साइन के हिसाब से हम लोग ले लिया है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि उसमें जो बीच में आता है ना कहीं पे भी इन्फिनिटी से उसके बीच में तो माइनस आता है और इन्फिनिटी पे 0 आता है। कहाँ पे 0 आता है? इन्फिनिटी पे 0 आता है, क्योंकि ग्रेविटेशन अट्रैक्टिंग फोर्स है, अट्रैक्टिंग फोर्स में हमेशा नेगेटिव में आता है एनर्जी, और पॉजिटिव आता है जब रिपल्सिव फोर्स होता है या अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं तो, ठीक है। अरे जा मेरी माँ, तुम्हारी बहन की कल भी रिकॉर्ड में से कराई जा रहे हो, जा भाई सुन लिया, मैं बहरा थोड़ी हूँ। तुम चले जाओ उधर, उधर बोले आगे चले हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या बताया इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, माइनस ले सकते हैं, माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चूंकि हमारा हाइट है ना, हम लोग यहाँ से ले रहे हैं तो ये टोटल आएगा इस पर, ठीक है। अब क्या बताया कि ये तो एक तो डेसिमल जो है इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एक डेसिमल यहाँ पे एक 0 ले लेते हैं यहाँ पे पहले, ठीक है, एक 0 ले लिया तो 512 नीचे आ जाएगा 640 इंटू 10 टू द पावर 7 है, ठीक है ना, 10 टू द पावर 7 R प्लस एच, इस तरह से लिख दिया। कितनी बात सुन में डेसिमल के 2 डिजिट 0 बना कर देते हैं हम लोग, आसानी हो जाती है। अब इसको डिवाइड करते तो नीचे तो ज़्यादा है, ठीक है ना, 640 या 512 है तो एक 0 इसमें से ले लेते हैं, 5120 10 टू द पावर 6 और 460 640, ठीक है ना, R प्लस एच। इसको डिवाइड कर कितने दफ़ा पे डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये जो है ना 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 टाइम से। अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48 एंड 350, तो ये 8 में 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो R प्लस एच इज इक्वल टू 8, 6 0 है तो हम 3 0 लगा के ये हम लोग किलोमीटर में कर लिया, हम लोगों ने किलोमीटर में कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मीटर में आता है, क्योंकि जी का वैल्यू ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा, मास केजी में है, लेकिन मास तो केजी में लेते हैं ऐसा यूनिट में, और लेंथ जो है ना मीटर में लेते हैं, तो ये मीटर में आएगा हमारा। तो इस मीटर को किलोमीटर में करने के लिए हम लोग 3 0 ले लिया, 3 से 1000 से डिवाइड कर दिया, तो R प्लस एच इक्वल टू 8000, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 8000 है, लेकिन हमें सरफेस के अर्थ से यानी एच का वैल्यू बताना है, सरफेस के अर्थ से कितना ऊंचाई पे है, तो उसको वैल्यू निकालते हैं हम लोग, इसको वैल्यू डाल देते हैं R का वैल्यू कितना होता है किलोमीटर के हिसाब से 6400 है, तो हम लोग यहाँ पे 6400 इसको डाल दिया, प्लस एच इज इक्वल टू 8000, ठीक है ना, एच इज इक्वल टू 8000 माइनस 6400 इज इक्वल टू 1600 किलोमीटर। तो ये जो हाइट है इस बॉडी का, जहाँ पे जी का वैल्यू 6.4 है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो इतना है, तो ये 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पे आ गया। कितना समझ में आया? ये 2 चीज़ें रिले यूज़ किया, एक तो जी का यूज़ किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एनर्जी यूज़ किया, ठीक है ना। चूँकि ये हमें हाइट लेना है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इस माइनस का कोई
सिग्निफिकेंस माइनस है वो इसलिए कि अट्रैक्टिव फोर्स है ना, तो अट्रैक्टिव फोर्स में एनर्जी माइनस में ही आता, तो यहाँ तो ये लिखना ज़रूरी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन, जुपिटर हैज मास 318 times that of the earth and its radius is 11.2 times the earth's radius. What is the value of escape velocity of the Jupiter? जुपिटर का जो मास है अर्थ के मास के कंपेयर में 318 टाइम्स है। क्या मतलब हुआ कि अगर अर्थ के बराबर जुपिटर में से मास काट के निकाला जाए तो जुपिटर से, एक जुपिटर से 318 अर्थ बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग रोटी बनाते देखा है कभी, तो आटा गूंद देते थे, इतना बड़ा आटा गूंद जाता है, फिर उसे रोटी बनाते थे, छोटे छोटे बनाते, पेड़ बनाते, उससे फिर रोटी बनाते हैं। ठीक है ना, तो वो छोटे छोटे पेड़े जो है इतना बड़ा जुपिटर का है कि वैसे अगर अर्थ के साइज़ के बराबर निकालेंगे तो 318 पेड़े बन सकते हैं, यानी 318 अर्थ बनाए जा सकते हैं। जो रेडियस है अर्थ के रेडियस के कंपेयर में 11.2 टाइम्स है, यानी एक अर्थ का रेडियस 6400 है, उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना बड़ा रेडियस है जुपिटर का। कितनी बात सुन में। अब बताना कि वहाँ पे इसके वेलोसिटी कितना होगा। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, सॉल्यूशन करते हम लोग। ठीक है ना, इसके वेलोसिटी ठीक है ना, क्या दे रखा है, वी एस्केप का जो फॉर्मूला है 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर, रूट में ऐसे लेते हैं। ये जनरल फार्मूला है, ई फॉर एस्केप है। ठीक है ना, एस्केप वेलोसिटी 2gm अपॉन आर। अगर हम लोग एस्केप वेलोसिटी बाय अर्थ करते हैं तो यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ ले लेते हैं और रेडियस ऑफ द अर्थ ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, एस्केप वेलोसिटी बाय द अर्थ को कैपिटल ई कर लेते हैं। ठीक है, कितनी बात सुन में। ऐसे इधर रखा एस्केप वेलोसिटी escape velocity of Jupiter। ठीक है ना, जुपिटर का escape velocity लिखते हैं v जुपिटर, तो क्या होगा 2 कैपिटल जी मास ऑफ जुपिटर रेडियस ऑफ जुपिटर, रूट में ले लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन जुपिटर का जो मास है अर्थ के मास का 318 टाइम्स है। मास ऑफ जुपिटर अगर लिखेंगे तो 318 मास ऑफ अर्थ के बराबर है। ठीक है ये, और रेडियस ऑफ जुपिटर जो है 11.2 रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है ये चीज़। ठीक है ना, अगर हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं तो ये वैल्यू जो है इसके वेलोसिटी ऑफ जुपिटर जो होगा, ठीक है ना, ई जे कर लेते, ई कर लेते, इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ स्मॉल ई कैपिटल ई, इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ ई स्मॉल ई, और यहाँ पे भी करते इसके वेलोसिटी ऑफ जुपिटर वी ई जे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको ये लिख रहे हैं तो 2 कैपिटल जी मास ऑफ जुपिटर जो है इसको हटाकर 318 मास ऑफ अर्थ के बराबर लिख देते हैं, और फिर रेडियस ऑफ जुपिटर हटाकर 11.2 रेडियस ऑफ अर्थ लिख लेते हैं। इसको इस तरह से रूट में डाल दिया। ठीक है, आगे दे रखा, अगर हम लोग इसको अरेंज करें वी एक्स के वेलोसिटी ऑफ जुपिटर, तो ये आ जाएगा हमारा 2 कैपिटल जी, ये ऐसे ही रख लिया, ये मास ऑफ द अर्थ यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है ना, और ये रेडियस ऑफ द अर्थ यहाँ ले लेते हैं, और ये जो 318 है ये अलग कर लेते हैं, और ये 11.2 भी अलग कर लेते हैं, रूट में डाल देते हैं। कितनी बात में नंबर को अलग कर लिया। अब ये जो वैल्यू है ये पूरा इतना वैल्यू, इसको 2 पार्ट्स में करते हैं। इसके वेलोसिटी ऑफ जुपिटर इसको 2 पार्ट में कर, 2g मास ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ, ये रूट के अंदर आ गया। फिर इसको भी रूट में कर लेते हैं, 2 रूट में कर लिए, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं 11.2। ठीक है ना,
ये जो ना एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ के बराबर है, ये देख रहे ना, ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इनटू 318 अपॉन 11.2, कितनी बात में ऐसे आ गया। इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना दे रखा है, ये 11.2 दे रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, किलोमीटर पर सेकेंड, और ये जो है रूट में है 318 11.2, ठीक है ना। इसको अगर अंदर ले जाएं तो 2 दफ़ा लिखेंगे, रूट के बाहर है ना, तो अंदर लेंगे तो 2 दफ़ा लिखेंगे। जब 2 दफ़ा लिखेंगे तो एक जो है ना 11.2 कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर जो होगा 11.2 इंटू 318 एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ये, ठीक है ना। 11.2 इंटू 318, क्योंकि ये जब ले जाए तो 2 दफ़ा लिखेंगे अंदर, एक इसके नीचे से कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा मल्टीप्लाई में। जब इसको मल्टीप्लाई करके रूट लेंगे तो दे रखा 59.7, कितना 59.7 किलोमीटर पर सेकेंड वीजे। एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर जो है 59.7 किलोमीटर पर सेकेंड या 60 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ठीक, नोट कर लीजिए। शो दैट द मून वुड डिपार्ट फॉर एवर इफ इट्स स्पीड वर इंक्रीज बाई 42%, ठीक है ना। अब मून का स्पीड, ठीक है ना, जितना मून का, जैसे क्या है कि प्लैनेट जो है ना स्टार के चारों तरफ घूमते हैं, जैसे सन है, सन के चारों तरफ अर्थ है, मरकरी है, वीनस है, मार्स सब घूमते हैं। ऐसे ही सैटेलाइट जो है प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं। जैसे मून है, मून हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है, मून को सैटेलाइट बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट है ये। तो ये जो मून है, अर्थ के बीच में, मून और अर्थ के बीच में एक तरह का ग्रेविटेशनल पुलिंग होता है, और वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये मान लेते हैं अर्थ है और ये मून है, तो मून जो है यहाँ पे एक सर्टेन डिस्टेंस पे यहाँ से ये अपने एक ऑर्बिट पे घूम रहा होगा, ठीक है ना। तो जो इसकी स्पीड है, इसमें जो इस जितने स्पीड से घूम रहा है अपने ऑर्बिट पे, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो क्या बताया कि जितना अभी इसका स्पीड है मून का इस ऑर्बिट पे अर्थ के चारों तरफ, अगर इसका अभी के स्पीड में 42% बढ़ा दिया जाए तो ये इस ऑर्बिट पे अब नहीं घूमेगा, ये बाहर कहीं निकल जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। ये कितनी बात सुन, जितनी अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, अगर उसको 42% बढ़ा दिया जाए तो ये हमेशा के लिए मून जो है ना हमारे अर्थ को छोड़ के चला जाएगा। फिर हम लोग कौन से चांद देखेंगे और कौन से रमज़ान और कौन से महीने का हम नाम रखेंगे, है ना। बोलते ना मुहर्रम का चांद है ये, और 12 रबीउल का चांद है ये, और ये ईद का चांद है ये। तो अब चांद ही ना होगा तो देखेंगे क्या यार, नहीं, बड़ा मुसीबत हो जाएगा। चांद को रोकना पड़ेगा, मत जाना, मेरा मजहब ख़राब हो जाएगा, मेरा दिन रात सब खराब हो जाएंगे, दिन भी खराब हो जाएगा, रात भी खराब हो जाएंगे। रात में देखते हैं ना चांदनी रात है, अब रात में चांदनी ना मून ही नहीं होगा तो फिर देखेंगे किसको, नहीं। और फिर शायरों का क्या होगा जो शेर लिखते हैं, चांद और चांद की तरह बहुत सारे शेर लिखते हैं, ठीक है ना, उनका क्या होगा, बेचारा का प्रोफेशन खत्म हो जाएगा। एनीवे, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है ये, ठीक है। तो बताया क्या कि ये मून है, ये अर्थ है, इन दोनों के बीच में आपस में एक तरह का ग्रेविटेशनल पुलिंग होगा। तो इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल पुलिंग होगा वो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले के हिसाब से निकाल लेंगे, वो होगा Gm/r², ठीक है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। आगे बोला क्या कि जब कोई चीज़ सर्किल में घूम रहा होता है तो उसके बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है टूवर्ड द सेंटर, और उसी को बैलेंस करने के लिए एक आउटवर्ड फोर्स भी लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर से लग रहा होगा। तो इस मून पे अगर देखा जाए तो एक ग्रेविटेशनल पुलिंग इनवर्ड लग रहा होगा और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लग रहा होगा, दोनों इक्वल होगा, अपोजिट होगा,
तभी तो ये बॉडी जो है ना अपने ऑर्बिट पे घूमेगा। अगर कोई भी ज़्यादा कम होगा तो या तो इन या आउट होने लगेगा, वो मून अपने पाथ पे ऐसे सर्कल पे नहीं चलेगा, अंदर या बाहर होने लगेगा। जिसका ज़्यादा फोर्स होगा उसकी तरफ वो खींच जाएगा वो, ठीक है ना। तो अगर बताया क्या कि जब ये अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है उस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है ना। तो उस कंसेप्ट को लेके इसे हम लोग बना रहे हैं। आगे चलते हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं हम लोग। सवाल तो समझ में आ गया। When the body is revolving, बॉडी की जगह पे यहां पे हम लोग मून ले लेते हैं। मून इज रिवॉल्विंग around the earth, then सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv² अपॉन r। यहाँ पे हम स्मॉल r लेते हैं क्योंकि स्मॉल r वेरिएबल होता है। ये v को ऑर्बिटल वेलोसिटी लेते हैं, जिस ऑर्बिट पे घूम रहा है ना उसके ऑर्बिटल वेलोसिटी लेते हैं। और ये होगा g मास ऑफ द अर्थ, और ये मास ऑफ द मून, ये मून का मास लेते हैं हम लोग, अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर यानी r²। ठीक है ना, कहती बात सुनिए। ये मास से मास कैंसिल हो जाएगा, ये मून का मास ले लिया, स्मॉल मास है, और ये r से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा, ये gm मास ऑफ द अर्थ अपॉन r का रूट आ गया ये, ठीक है ना। ये कितनी बात सुनिए, ये स्क्वायर था ना, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है ना, ये हम लोग मास ऑफ द अर्थ इसको चेंज करते हैं, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, बंद करिएगा जैसे, एक मिनट, ठीक है ना। ये इसके वेलोसिटी हो गया, और सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया ये g मास ऑफ द अर्थ, ये r जो है ना रेडियस मतलब डिस्टेंस है, ये अर्थ से लेकर यहाँ तक मून तक का डिस्टेंस है, ठीक है। इसलिए हम लोग कैपिटल R नहीं लिखा, हम लोग स्मॉल r से ले रहे हैं क्योंकि पूरा कितना हाइट पे है वो भी, ठीक है। अब बताया गया कि हम लोग जानते हैं स्मॉल जी एंड कैपिटल जी का रिलेशन, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है पता है, g(r² इज इक्वल टू gm। ये हमने स्मॉल r² ले लिया, असमें नहीं, ये जानते हैं कहाँ से आया ये, हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला था g इज इक्वल टू gm अपॉन r² था, इस वाले फॉर्मूले से इसको निकाल लिया। मगर यहाँ स्मॉल r ले लें क्योंकि डिस्टेंस है उसका मून का। तो gm को मास ऑफ द अर्थ अगर यहाँ ले लेते हैं तो gm को इसको रिप्लेस कर सकते हैं gr² से, ठीक है ना। तो v और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगा gr² अपॉन r रूट के अंदर आ गया है, ये हम लोग यहाँ से ले लेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा gr, कितनी बात में gr ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर मून को बहुत करीब लेके अगर स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दे, स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दे, तो ये हो जाएगा v ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू g व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ऐसे ले लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। इसलिए ले रहे हैं कि मून भी बहुत दूर नहीं है, अर्थ से बहुत दूर नहीं है, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसको r से रिप्लेस करके देख सकते हैं, इसको सर्टेन हाइट तो होता है, कितनी बात सुनिए। तो ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। इसके वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू v escape इज इक्वल टू 2gr के बराबर है। ये हम लोगों ने कल किया था, नेक्स्ट पिछले डराइव भी किया इसको, ठीक है ना। कितनी बात सुन में आई, 2gr। तो हमें अगर इस मून को अर्थ के फील्ड से बाहर निकाल देना है तो इस वाले वेलोसिटी को यहाँ तक होना चाहिए, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी को इसके वेलोसिटी तक बदलना पड़ेगा, इसके बराबर होना चाहिए। ये gr है, ये 2gr है, थोड़ा ज़्यादा है। अगर इसको इसके बराबर कर देंगे तो मून अर्थ से बाहर निकल जाएगा वो,
ठीक है ना। तो कितना हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो परसेंटेज इंक्रीज बोला इसमें, परसेंटेज कितना 42% दे रखा ना ये, तो हमें परसेंटेज इंक्रीज इन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना, VE माइनस VO अपॉन VO, ऑर्बिटल वेलोसिटी को बता, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी को हमें बढ़ाना है इसके वेलोसिटी तक, तो जितना हमने बढ़ाया है इनका डिफरेंस कितना है, V स्केप माइनस V ऑर्बिटल, इसका डिफरेंस कितना है, फिर इसका ओरिजिनल वेलोसिटी से ऑर्बिटल वेलोसिटी डिवाइड कर देंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट का साइन लगा देंगे, ठीक है ना। कितनी बात सुनी, ये हो गया परसेंटेज इंक्रीज इन ऑर्बिटल वेलोसिटी टू एस्केप द मून फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, ठीक है ना। आगे चले, V एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2gr, है ना, √2gr, ऑर्बिटल कितना है √gr, देखो आ रहा उसमें, ठीक है, ये एस्केप का √2gr, ऑर्बिटल का √gr, नीचे भी gr कर लिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज का साइन लगा दिया, ठीक है ना। कितना समझ में आया। यहां से हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटा के करते हैं आगे। तो क्या दे रखा है इसमें, √gr कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर से √gr कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या होगा, √gr कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बच जाएगा √2 माइनस 1, ये बच जाएगा, नीचे √gr था ही था, इंटू 100%। कुछ बात समझ में आ रही है, √gr कैंसिल हो जाएगा ये हमारा, ठीक है, बचेगा कितना, √2 माइनस 1 100%, √2 का वैल्यू होता है 1.42 माइनस 1 इंटू 100%, 1.42 में से 1 माइनस करते हैं 0.42 इंटू 100%, ठीक है ना, और इसको परसेंटेज 42% आ जाएगा। ये दे रखा हमारा, ये हमें लॉजिकली याद भी रख सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, ट्रूथ होती है, तो ये ट्रूथ के एक फैक्ट के तौर पे आ गया ये हमें, कि मून को अगर स्केप कराना चाहते हैं तो जितना अभी उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसमें अगर 42% बढ़ा देंगे तो वो अर्थ से स्केप कर जाएगा वो, ठीक है ना। तो 42% ये हमें याद रखना है, जिससे जी का वैल्यू याद रखते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ याद रखते हैं, और भी बहुत सारे डेंसिटी ऑफ अर्थ याद रख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इसे याद रखना है। क्वेश्चन दे रखा है ये, अभी तक कई सारे सवाल किए, भी अगला सवाल आ गया हमारा, और सवाल देखते हैं क्या दे रहा है। द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज डबल दैट ऑफ द अर्थ एंड देयर एवरेज डेंसिटी आर द सेम। इफ द एस्केप वेलोसिटीज at the planet and the earth are Vp and Ve respectively, then the relation between Vp and Ve is, ठीक है, एक प्लैनेट है एक अर्थ है, जो प्लैनेट है उसका रेडियस अर्थ के रेडियस का डबल है, लेकिन दोनों का डेंसिटी बराबर है, दोनों का डेंसिटी बराबर है। अगर प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी को Vp से दिखाते हैं और अर्थ के एस्केप वेलोसिटी को Ve से दिखाते हैं, तो बताना है कि इन दोनों Vp एंड Ve में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हमें रिलेशन बताना है, लेकिन दोनों का डेंसिटी बराबर है। हम लोगों ने डेंसिटी अर्थ का निकाला था, और देखते हैं कितने लोगों को याद है अर्थ का डेंसिटी कितना है। 6 × 10⁻²4, वेरी गुड। आप बताते रहो, इसमें मैं डिलीट मारूंगा इसको, आप लोग अपना नहीं, डेंसिटी में पूछ रहा हूं मैं। $5,500 kg/m³, 5,500 kg/m³,
न्यूमेरिकल करा है उसका, मैंने पूरा रिवीजन नहीं हो रहा, बाद में कहें कि मेरा तो तैयारी नहीं हो पाई, क्वेश्चन जबकि कॉपी में ही था, आंसर याद नहीं आया, करा के रखा है। ठीक है, डिलीट मार दूंगा, घबराओ नहीं, दूसरों के पास भेजूंगा नहीं, वरना वो लोग देखेंगे क्या महान बच्चे थे, पढ़ाने के बाद भी उन्हें याद नहीं होता था। कमाली बच्चे, सर भी बड़ा कमाल के थे, ऐसे बच्चों को ही पढ़ाते थे जिन्हें पढ़ाने के बाद भी याद ना रहे। इंटेलिजेंट बच्चों को तो पढ़ा नहीं सकते थे कि एनीवे, आगे चले हम लोग। जो हम लोगों ने एस्केप वेलोसिटी को हम लोग डेंसिटी के टर्म में भी लिखा, हम लोगों ने वो रिलेशन क्या याद है आप लोगों को? नहीं याद है, कोई बात नहीं, आप लोग महान है। तो सॉल्यूशन करता हूं मैं। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, कैपिटल जी के टर्म में क्या होगा? एस्केप वेलोसिटी ऑन है ना भाई? हाँ तो ठीक है, एस्केप वेलोसिटी वी एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? 2 कैपिटल जी मास अपॉन रेडियस का, नहीं रेडियस ही ऐसी है, ठीक है ना, बस मेरी 2gm अपॉन r, ये हमारा एस्केप वेलोसिटी कैपिटल m के टर्म में है, मास के टर्म में, और कैपिटल जी के टर्म में, सॉरी कैपिटल जी के टर्म में है। अगर हम लोग इसको स्मॉल जी के टर्म में लिखना चाहें तो 2gr लिख देते हैं, तो स्मॉल जी के टर्म में ये 2gr हो जाता है, ये ठीक है ना, कितनी बात सुनिए। लेकिन हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये जो है मास को हम डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहते हैं, इसको इसके वेलोसिटी को डेंसिटी के टर्म में, तो मास को जब चेंज करते हैं तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखते हैं, है ना। वॉल्यूम कितना होता है? स्फेरिकल लेते हैं अर्थ को तो 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना, और रो डेंसिटी ले लेते हैं, r से r कैंसिल कर देते हैं, तो कितना आ जाता है? एस्केप वेलोसिटी इन टर्म ऑफ 8/3 पाई जी r स्क्वायर रो, ये इसके रूट के अंदर होता है। कितनी बात सुनिए, याद आ रहा है या भूल गए सब लोग? नहीं भूल गए तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। यहां पे चाहे तो r को बाहर निकाल सकते हैं, r स्क्वायर है नहीं, r को बाहर निकाल सकते हैं, तो r बाहर निकाल लिया, रूट 8/3 पाई जी रो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सभी इसके वेलोसिटी के रिलेशंस हैं। अभी जो बोला कि ये डेंसिटी के टर्म में ले रखा क्वेश्चन जो है ना, ये डेंसिटी के टर्म में, तो हम लोग ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एस्केप वेलोसिटी का तो ये फॉर्मूला लिखा, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, पहले प्लैनेट देते हैं, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, ठीक है ना। वी प्लैनेट लिखेंगे और ये होगा रेडियस ऑफ प्लैनेट रूट 8/3 पाई जी रो। रो जो डेंसिटी दोनों का सेम है, ये लिखा है क्वेश्चन में, द एवरेज डेंसिटी इज सेम, जितना अर्थ का है उतना ही उस प्लैनेट का है, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। तो हम लोगों ने ये रो ही में रखा है खाली, ये तो हमारा एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट का हो गया। ये चाहे तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ के लिए यूज कर ले, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो यहाँ ई डाल देते हैं, सेम है, कोई बात नहीं, ठीक। अब हमें क्या बताया कि दोनों का एस्केप वेलोसिटी को कंपेयर करना है, तो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। ये प्लैनेट का ऊपर लिख देते हैं, तो ये होगा रेडियस ऑफ प्लैनेट रूट 8/3 पाई जी रो, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ रूट 8/3 पाई जी रो, ठीक है ना। तो ये पूरा जो रूट के अंदर है ना, वो दोनों सेम ही है, ऊपर नीचे दोनों सेम है। तो क्या आ गया? एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या दे रखा है? ये डबल है, ठीक है ना, तो ये 2 रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है रेडियस ऑफ अर्थ के डबल है, ये
ठीक है ना, अर्थ के रेडियस का डबल है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? रेडियस ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू, ये इसको इधर कर दो, टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ट्वाइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ, ये रिलेशन आ गया। उस प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी कितना होगा? अर्थ के एस्केप वेलोसिटी का डबल होगा। उस प्लैनेट का रेडियस डबल है, ठीक है ना, उस प्लैनेट का रेडियस डबल है, डेंसिटी सेम है। अगर अर्थ का एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना, वैल्यू कितना होता है? एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना वैल्यू है? वेरी गुड, कुछ ज्यादा ही कमाल नहीं हो रहा हमारे यहाँ। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इंसा तुम भी तो, ये तो भैया 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, इनको तो कोई डर नहीं है, क्योंकि तो पढ़ रहे हैं, तो इन्हें याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि तो 11th क्लास में ही है, ठीक है ना। इनको तो राइट है कि जिस क्लास में है उस क्लास की चीज को पढ़ना ही नहीं है। आगे चले तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ का है, तो उस प्लेनेट का यहाँ पे कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो हम लोग डेंसिटी से एस्केप वेलोसिटी को यूज कर रहे हैं, हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं डेंसिटी के टर्म में। यहाँ तक हो गया, ये नोट कर लीजिए।